मजाला किसी डीटीओ साहब या बीआई साहब और मोबाइल के पास आपको जाकर 100 बोल दीजिएगा, धक्का मार के आपको ऑफिस से बाहर निकाल देगा। ये आपकी औकात है, वो दिखाने का काम करते हैं आपकी औकात। आखिर डीएम पटना क्या कर रहे हैं, उनके नाक के नीचे ये सारा चीज हो रहा है। और ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी आपके नाक के नीचे बैठे हुए डीटीओ बन के, ऐसे ऐसे दलाल 24 घंटे उस परिवहन कार्यालय में उपलब्ध रहते हैं। जिला परिवहन कार्यालय में अरबों खरब का खेल चल रहा है। इन भ्रष्टाचारियों का पैसा नहीं है, ये लोग एसी कुर्सी में बैठ के हिलते हैं और उसी ट्रक वाले से, उसी ऑटो वाले को ये लोग धक्का मार के अपने ऑफिस से बाहर निकालते हैं। मजाल किसी का जाकर डीटीओ के सामने शब्द बोल दे, चाहे किसी जिला का कोई आदमी हो। बिहार की जनता को लूट के जो प्रमोशन लेने में लगे हुए हैं, इन सबों को तोड़ने का काम कीजिए, इन सबों को सलाखों के अंदर भेजिए, इन सबों को बताइए कि तुम्हारी जगह ये कुर्सी नहीं है जिस कुर्सी पे बैठ के ऐसे ऐसे एसी में हिलते रहते हो। बिहार की जनता का टैक्स का पैसा है। वही फुलवाड़ी शरीफ है ना, जहां के सीओ साहब एक व्यक्ति को रख के काम करवा रहे थे कि खबर पे खबर चल रही है, लेकिन डीटीओ साहब के कान पे जू नहीं रेंग रहा, क्योंकि पता है ना हमारा आका हमको बचाने के लिए बैठा हुआ है। मैं फिर से बिहार की सभी जांच एजेंसियों को आमंत्रित करता हूं, आप आइए, इन लोगों के मोबाइल को सर्विलांस में लीजिए और इन लोगों का लोकेशन चेक कीजिए कि कौन कौन आदमी कितने कितने बार किस किस दलाल से बात करते हैं। इसका कॉल डिटेल्स निकालिए ना सर, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। आप गाड़ी मालिकों को बर्बाद करने के लिए यही दुबे, चौबे, शर्मा, कितना का नाम बताएं, ये सारे के सारे लोग वहां बैठे हुए हैं लूटने के लिए आपको। कि दूध की रखवाली के लिए अब दे दीजिएगा, बिल्ली को दूध बनेगा, जो जांच टीम बैकलॉग एंट्री वाला जांच टीम में किया गया है। मतलब जितने अंदर जाते हैं ना, सुन के ना लगता है कि कितना ये लोग भ्रष्ट हैं और बचाने वाला कैसा लोग है। सोचिए ना, बिहार की जनता को लूट के किस तरीके से इन लोगों को बचाया जा रहा है। हजारों हजार करोड़ का ये लोग घोटाला करके घूम रहे हैं। मैं तो फिर से कहता हूं परिवहन विभाग को, आपका 2000 करोड़ का जो टारगेट है, बस जिला परिवहन पदाधिकारी पटना को पकड़िए ना, उनके दलालों को पकड़िए ना, 1000 करोड़ का पैसे वसूल के आपको दे दिया जाएगा। वो बिहार सरकार के तमाम बढ़िया पदाधिकारियों से सत्संग दंडवत करके धीरज पराशर देशवा ट्रांसपोर्ट बोलता है, कृपया इनके भ्रष्टाचार पे लगाम लगाइए। जांच एजेंसियां जो काम कर रही थी उसको काम करने दीजिए और बैकलॉग की एंट्री तो मैं बोलूंगा फिर से सीबीआई को दे दीजिए। अब सुदामा जी लाइसेंस बनवाने में महारत हासिल है, गुंजन बाबू क्या काम करते हैं जिला परिवहन कार्यालय में बैठे हुए लोग बता देंगे, हम तो हैं ही बताने के लिए, बहुत बार बता ही दिए हैं। आप लोग जितने भी जांच एजेंसियां हैं इस नंबर को कृपया नोट कीजिएगा, सबको सर्विलांस पे लीजिए, लोकेशन सबका निकालिए, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि धीरज पराशर झूठ बोल रहा है, देशवा ट्रांसपोर्ट झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है। अब पवन बाबू देख लीजिए कितने बैंकर दलाल हैं। नमस्कार, मैं हूं धीरज पराशर और आप देख रहे हैं मेरे साथ देशवा ट्रांसपोर्ट। पटना डीटीओ ऑफिस में पटना के डीटीओ साहब के द्वारा जो दलालों को काम आवंटित किया गया है, उस काम आवंटन में बहुत सारे दलाल को बहुत किसी पे रहम है, किसी पे सितम है, किसी को कलेजे से लगाए हुए हैं, किसी को दिल में बसाए हुए हैं। इन सारे मुद्दों पे चर्चा मैं आगे भी करूंगा और निरंतर करता रहूंगा जब तक कि भ्रष्टाचार की इस नाला है ना गंदगी, इसको साफ नहीं कर दूं। मैंने आप लोगों से कल वादा किया था कि मैं जब आऊंगा आप लोगों के सामने तो दलाल और कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामर साहब, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं जो ऑफिस में कार्यरत हैं, मैं फिर से बिहार पुलिस से, बिहार की जितनी भी तमाम संस्थाएं हैं जो जांच एजेंसियां हैं उनसे, और परिवहन विभाग के बढ़िया पदाधिकारियों से, मंत्री महोदया से और माननीय सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी से, तेजस्वी जी से ये मांग करता हूं देशवा ट्रांसपोर्ट के माध्यम से कि कृपया इन सभी के, जिनका नाम और नंबर मैं भी बोलूंगा, इन सभी का कॉल डिटेल्स निकालिए, इनका लोकेशन निकालिए, इनके कॉल की टाइमिंग, दिन में कितने बार बातचीत ये लोग करते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, प्रोग्रामर हो, ब्रोकर हो, दलाल हो, जितने लोग ये लोग बातचीत करते हैं आपस में, इस सबों का निकालिए। और सबसे बड़ी बात, इन सबों का लिस्ट निकालने के बाद सबसे बड़ी बात है कि मैं फिर से कह रहा हूं, आखिर डीएम पटना क्या कर रहे हैं, उनके नाक के नीचे ये सारा चीज हो रहा है। वही फुलवाड़ी शरीफ है ना, जहां के सीओ साहब एक व्यक्ति को रख के काम करवा रहे थे, आपने उनको सस्पेंड कर दिया था जहां तक मेरी जानकारी है। और डीटीओ साहब वहां बैठ के अरबों खरब का खेल कर रहे हैं। जिला परिवहन कार्यालय में अरबों खरब का खेल चल रहा है, चाहे वो समझिए ना कि लाइसेंस के नाम पे हो, चाहे वो बैकलॉग एंट्री के नाम पे हो, चाहे वो एपी रीअसाइनमेंट के नाम पे हो, चाहे फाइनेंसर से जो पेपर आता है उसको डुप्लीकेट आरसी बना के, जिसके मुख्य सूत्रधार संजय बाबू हैं, ठीक है, संजय बाबू 2 हैं,
मैं अभी लंबे लंबे जो हैं संजय सर उनकी बात कर रहा हूं, बस अभी उन्हीं की बात कर रहा हूं, अभी उन संजय बाबू की बात नहीं कर रहा हूं जो लगातार ऑफिस में आ रहे हैं। और देखिए ना, सबसे बड़ी बात है डीटीओ साहब के कितने करीबी ये दलाल लोग हैं कि खबर पे खबर चल रही है, लेकिन डीटीओ साहब के कान पे जू नहीं रेंग रहा, क्योंकि पता है ना हमारा आका हमको बचाने के लिए बैठा हुआ है। लेकिन हम भी देशभर ट्रांसपोर्ट न्यूज वाले हैं, हम भी देशभर न्यूज वाले हैं। श्रीमान फिर से बोलते हैं, जब तक आपकी भ्रष्टाचार की इस गंगोत्री को बंद नहीं कर देते हैं, इस नाला को बंद नहीं कर देते हैं, तब तक हम भी छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए। चलिए उन दलालों का मैं नाम बोलता हूं, और अगले आने वाले एपिसोड में मैं इन दलालों के घर पे आपको ले चलूंगा, इनके आलीशान भव्य मकान को दिखाऊंगा, इनके रहन सहन को दिखाऊंगा। चलिए, एक है गुड्डू बाबू। गुड्डू बाबू का नंबर है 9304921007। अगर आप भी ट्रक मालिक हैं या किसी गाड़ी के मालिक हैं, कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, तो गुड्डू बाबू से मिल लीजिए या मिले होंगे तो 10,000 का काम 20,000 में हो जाएगा, और काम आपका 10 दिन के बदला में 4 दिन में हो जाएगा। क्योंकि इतना ना ये लोग कानून बताते हैं, कंप्यूटर पर जो बैठता है उनको पता है कि दलाल के पास जाएगा, दलाल के पास जाएगा तो फिर हमारे पास आएगा ही। ठीक है, अगले मुख्य दलाल की तरफ बढ़ते हैं। इनका नाम है श्री सुदामा जी। श्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा सभ्यता है, इसलिए। अब सुदामा जी लाइसेंस बनवाने में महारत हासिल है इनको। मैं दिखाऊंगा आगे आने वाले दिनों में। लाइसेंस पास भी करते हैं, लाइसेंस जो पास होता है ना, लाइसेंस पास भी करते हैं। जहां लाइसेंस टेस्टिंग होता है उस टेस्टिंग पॉइंट पे भी रहते हैं, और सिस्टम पे बैठ के लाइसेंस पास भी कर देते हैं अपने। कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामर की कोई जरूरत नहीं है, सुदामे जी चेयर पे ऐसे हिलते रहते हैं और पास कर देते हैं। इनका नंबर है 9334465213। ये सुदामा जी का नंबर है। अब आगे बढ़ते हैं संजय बाबू की तरफ। संजय बाबू जो फाइनेंसर वाला में भी गर्दा उड़ाए रहते हैं, जो कम 800,000 रुपये 2,000 में होना चाहिए, उसके एवज में ये आपसे 40,000 रुपये वसूलते हैं। बाबू साहब को पहुंचाते भी हैं। अब श्री संजय बाबू जो बैठते हैं, इनका नंबर संजय बाबू का है 9835277406। आप लोग इस नंबर को नोट कीजिएगा। आप लोग जितने भी जांच एजेंसियां हैं इस नंबर को कृपया नोट कीजिएगा, और सबको सर्विलांस पे लीजिए। लोकेशन सबका निकालिए, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि धीरज पराशर झूठ बोल रहा है, देशभर ट्रांसपोर्ट झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है। बबीता मिश्रा ने जो दावा किया कि भ्रष्टाचार पटना जिला परिवहन कार्यालय में 24 घंटे चलता रहता है, उसका भी आपको सबूत मिल जाएगा। अब आगे आते हैं श्रीमान गुंजन जी। 9523594900। अब सोचिए ना कि गुंजन बाबू क्या काम करते हैं, जिला परिवहन कार्यालय में बैठे हुए लोग बता देंगे। हम तो हैं ही बताने के लिए, बहुत बार बता ही दिए हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, डीटीओ पटना के द्वारा इन दलालों को जो कार्य आवंटन दिया गया है, जी आवंटित किया गया है कि आप इस काम को कीजिएगा, कोई लाइसेंस बनाइएगा, कोई फिटनेस पास कीजिएगा, कोई बैठ के कंप्यूटर पे लाइसेंस पास कीजिएगा, कोई एपी रीअसेसमेंट कीजिएगा। और कोई तो संजय बाबू जैसे लोग उनका पेपरे लिख देते हैं, पूरा का पूरा जो विभाग को जाना होता है लिख देते हैं, दस्तखतें सिर्फ हुजूर करते हैं, उसके अलावा तो कुछ है नहीं। ठीक है, उसके बाद आते हैं श्री पवन कुमार जी पे। पवन जी नाम है इनका। इनका नंबर है 9334659229। अब पवन बाबू देख लीजिए कितने बैंकर दलाल हैं। अब मैंने जितने दलालों का नंबर बोला, नाम तो काफी मेरे पास है, लेकिन इनके अंदर एक दलाल के अंदर 4, 5, 10 स्टाफ काम कर रहा है, और एक स्टाफ का सैलरी 15-15 हजार रुपया महीना है। एक दलाल भिन्न भिन्न प्रकार की लग्जरियस गाड़ियों से आते हैं, और उसमें भी ड्राइवर रखे हुए हैं। सारा कुछ दिखाएंगे आपको। ऐसे ही थोड़े कि हवाबाजी कुछ कर रहे हैं। अब सोचिए ना कि दलाल का नाम मैं फिर से बता दूं, गुड्डू जी 9304921007। ये गुड्डू जी का नंबर है। सैकड़ों फुटेज इनका मेरे पास है, इनके घर पे भी आपको ले चलेंगे अगले एपिसोड में, या थोड़ा सा कम का प्रेशर रहा 1-2 एपिसोड आगे पीछे। ठीक है, सुदामा जी दूसरे नंबर पे हैं 9334465213। इनका नंबर है। आप जेहू ट्रू कॉलर में डालिएगा ना, ऑटोमेटिक इन सबों का आ जाएगा। लाइसेंस दलाल, डीटीओ दलाल, फलना दलाल, तिलना दलाल, सबका नाम ट्रू कॉलर ऑटोमेटिक बता देगा कि क्या काम करते हैं।
संजय बाबू 98-352-77-406 मतलब 406। गुंजन बाबू 95-235-94-900। उसके बाद पवन जी 93-346-59-229। उसके बाद बहुत सारे लोग हैं, कुछ महिलाओं के भी नाम है, तो मेरा काम है, संस्कार है कि मैं महिलाओं का नाम कहीं पे नहीं बताऊं, तो मैं उसकी हमेशा उसका ख्याल रखूंगा। लेकिन अब चलते हैं जो कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है, प्रोग्रामर, डाटा ऑपरेटर, जो भी आप लोग कह लीजिए, क्योंकि हम लोग कम पढ़े लिखे हैं, गाड़ी घोड़ा वाला आदमी हैं तो कम पढ़े लिखे हैं, आप लोग अपने अपने तरीका से इसको निकाल सकते हैं। टोटल जो मेरे पास लिस्ट है उसमें 24 आदमी का लिस्ट मेरे पास है, ठीक है। अब उसमें पहला नाम आता है श्री सुधांशु दुबे, प्रोग्रामर साहब का जी, जो लग्जरियस गाड़ी से चलते हैं। इनकी कुंडली में आगे आपको दिखाऊंगा, इनके कुंडली में लिखा हुआ है श्री धनलक्ष्मी, 24 घंटा आना है और भिन्न भिन्न प्रकार से उत्तर प्रदेश से लेके और लवकुश टावर तक जाना है। आपको सब कुछ दिखाऊंगा। ये है श्री सुधांशु दुबे जी, प्रोग्रामर साहब, जिनकी जवाबदेही है वो डुप्लीकेट लाइसेंस इसको बताए थे ना, डुप्लीकेट आरसी, जो सारा खेल चलता है। अगर ये चाहे तो उसको जांच करके बता सकते थे कि भैया ये फर्जी है, लेकिन नहीं, क्यों बताएंगे, मोटा माल मिलना है। चलिए इनका काम मैं बताऊंगा आगे, क्योंकि सारा कुछ रखा हुआ है। श्री अजीत शर्मा, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है। मैं श्री सुधांशु दुबे जी का पहले मोबाइल नंबर बता दूं आपको, 62-027-51-161। मैं फिर से बिहार की सभी जांच एजेंसियों को आमंत्रित करता हूं, आप आइए, इन लोगों के मोबाइल को सर्विलांस में लीजिए और इन लोगों का लोकेशन चेक कीजिए कि कौन कौन आदमी कितने कितने बार किस किस दलाल से बात करते हैं। इसका कॉल डिटेल्स निकालिए ना सर, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। श्री अजीत शर्मा, डाटा एंट्री ऑपरेटर, 94-718-61-999, 3 बार 9, ठीक है। इनका काम है वाहनों का टैक्स वैक्स प्राप्त करना। चलिए, श्री नीरज कुमार, डाटा एंट्री ऑपरेटर, 78-70-24-1004। श्री सुबोध कुमार, 72-77-21-61-53। श्री नीरज कुमार सिंह, 93-048-58-034, इनका नंबर है। श्री अमित प्रकाश, 94-309-35-750। श्री कृष्ण कुमार जी, 72-77-21-61-53, श्री कृष्ण कुमार जी का नंबर है। श्री धनंजय कुमार, 94-30-20-69-94। श्री प्रवीण कुमार, 81-028-50-6-79 श्री लालू कुमार यादव, डाटा एंट्री ऑपरेटर, 95-46-59-49-64। श्री मतिउर रहमान, डाटा एंट्री ऑपरेटर, 99-31-84-87-90। श्री मृत्युंजय तिवारी, 79-034-89-040। श्री अनिल कुमार शर्मा, 91-22-15-0044। श्री गौरव कुमार पांडे, 91-62-71-0309। श्री राम भरोसे कुशवाहा जी, 82-71-00-26-75। श्री रंजीत कुमार सिंह, 94-31-47-70-02। एक मैडम है, उनका नाम नहीं बताना चाहिए मुझे क्योंकि फिर से बोल रहे हैं, महिला हैं। श्री अभिषेक रंजन जी, 94-7-10-38 3 बार 2-2-2-2। श्री अंतोष कुमार बैठा, 62-014-038-15। फिर एक मैडम है, उनका नाम और नंबर नहीं बता पाऊंगा। श्री राजीव कुमार, ऐसा नहीं कि मेरे पास नंबर मैडम का नहीं है, लेकिन फिर से कह रहे हैं, हम लोगों का एक दायरा है क्योंकि न्यूज़ चैनल है तो थोड़ा सा। श्री राजीव कुमार, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये भी हैं, 82-52-75-79-44। श्री राजेश कुमार, 99-39-88-40-03। श्री कौशल राम जी, 93-46-42-0-885। श्री सुबोध कुमार राय, 99-31-090-793। श्री जगजीत कुमार, 82-52-58-50-86। अब इन लोगों का काम
भी बहुत तरीके से बटा हुआ है। जैसे एक उदाहरण के कहता हूं मैं, प्रोग्रामर साहब दुबे जी के बारे में। अब सोचिए ना, दुबे जी का मैक्सिमम सैलरी हमको लगता है कि जब ज्वाइन किए होंगे तो 20-22 हज़ार, 17-18 हज़ार होगा, अभी बहुत होगा तो 35 हज़ार के आसपास होगा, बहुत। अब पटना ऐसे शहर में दुबे जी जैसा व्यक्ति जो 35 हज़ार कमाता है, अगर आप ठीक ठाक ढंग से रहिएगा तो आपका 35 हज़ार रुपया बचना नामुमकिन है। लेकिन इनकी लग्जरियस लाइफ, जी यूपी वाला गाड़ी का नंबर मैं दिखाऊंगा आपको आगे, और साहब किस गाड़ी से चलते हैं ये भी बताऊंगा। यही नहीं बताऊंगा, इनका इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ है ये भी बताऊंगा, यहाँ से लेके उत्तर प्रदेश तक। पड़ोसी राज्य है, सुखी संपन्न राज्य हो ना हो, लेकिन बिहार को लूट के वहां पर तो पहुंचाने वाले यही लोग हैं ना। आप गाड़ी मालिकों को बर्बाद करने के लिए यही दुबे, चौबे, शर्मा, कितना का नाम बताए हैं, ये सारे के सारे लोग वहां बैठे हुए हैं लूटने के लिए। आपको लूट लूट के देखिए किस तरीके से पहुंचा रहे हैं। एक एक दलाल का पटना में 4 जगह, 5 जगह, 8 जगह भूखंड है। भूखंड मतलब समझते हैं, जमीन। आप लोगों का जमीन बिक गया और ये दलाल लोगों का जमीन है। एक एक मतलब समझिए ना कि चाय पानी पिलाने वाला ने एक एक बार में 7-7 कट्ठा जमीन 80 लाख रुपए कट्ठा में लिखाता है। मैं सब दिखाऊंगा आपको। फिर से बोलता हूं ना, आपका प्यार रहा, आपका साथ रहा, और हमको हमारी पुलिस पे, हमारी कानून व्यवस्था पे, हमको सुशासन बाबू पे, परिवहन विभाग के बढ़िया पदाधिकारियों पे, इन पे नहीं, डीटीओ साहब पे नहीं, उस पटना कार्यालय में बैठे हुए किसी पे नहीं, क्योंकि हमको पता है ना कि दूध की रखवाली के लिए अब दे दीजिएगा, बिल्ली को दूध बनेगा, जो जांच टीम, बैकलॉग एंट्री वाला जांच टीम में किया गया है। और श्रीमान जिला परिवहन पदाधिकारी महोदय, मैंने बेगूसराय में रह के 2 दिन आपका सारा का सारा जो बैकलॉग एंट्री किया गया उसमें से बहुत सारा एविडेंस निकाल के लाया हूं। कोशिश करूंगा दर्शकों को कि जब आपसे थोड़ा सा इन भ्रष्टाचार से जब फुर्सत मिले ना, तो उस पर भी फिर एक रिपोर्ट बना के मैं अपने दर्शकों को दिखाऊं। आपके मन में शक शंका हो रहा होगा कि कहीं क्या है, नहीं है, कैसे है। फिर से कहता हूं, बिना सबूत के, बिना कुछ किए हुए, बिना सबूत के कोई भी बात, एक शब्द अपनी जुबान से नहीं बोलूंगा। बिहार की एजेंसियों, बिहार की पुलिस निगम में बैठे हुए लोग जो सरदार पटेल भवन में बैठते हैं, विजिलेंस में बैठे हुए बढ़िया पदाधिकारी लोग, आर्थिक अपराध इकाई में बैठे हुए बढ़िया पदाधिकारी लोग, साइबर क्राइम देखने वाले पदाधिकारी लोग, जितने भी लोग उसमें हैं, आप लोगों से फिर से मैं आह्वान आप लोगों को करता हूं, आप लोगों से फिर से निवेदन करता हूं, आप आइए देशवा ट्रांसपोर्ट के साथ, देशवा न्यूज के साथ, और इन भ्रष्टाचारियों को जो प्रमोशन लेने में लगे हुए हैं, बिहार की जनता को लूट के जो प्रमोशन लेने में लगे हुए हैं, इन सबों को तोड़ने का काम कीजिए। इन सबों को सलाखों के अंदर भेजिए। इन सबों को बताइए कि तुम्हारी जगह ये कुर्सी नहीं है जिस कुर्सी पर बैठ के ऐसे ऐसे एसी में हिलते रहते, वो बिहार की जनता का टैक्स का पैसा है, इन भ्रष्टाचारियों का पैसा नहीं है। ये लोग एसी कुर्सी में बैठ के हिलते हैं और उसी ट्रक वाले से, उसी ऑटो वाले को ये लोग धक्का मार के अपने ऑफिस से बाहर निकालते हैं। मजाल किसी का जाकर डीटीओ के सामने एक शब्द बोल दे, चाहे किसी जिला का कोई आदमी हो, मजाल किसी डीटीओ साहब या बीआई साहब मोबाइल के पास आपको जाकर एक शब्द बोल दीजिएगा, धक्का मार के आपको ऑफिस से बाहर निकाल देगा। ये आपकी औकात है, वो दिखाने का काम करते हैं आपकी औकात कि आप लाख टैक्स दीजिए। एडवांस टैक्स पे करते हैं ना हम लोग, एडवांस टैक्स पे ही परिवहन विभाग को है हम लोग। उसके बावजूद आपका औकात नहीं है। जो चेयर लगा हुआ रहता है डीटीओ ऑफिस के सामने, डीटीओ साहब के सामने में 2, 3, 4, पटना में तो बहुत सारा लगा हुआ है, उन सभी चेयर पे सिर्फ दलाल बैठेगा। संजय जैसे जैसे दलाल बैठेंगे, गुंजन जैसे जैसे दलाल बैठेंगे, गुड्डू जैसे दलाल बैठेंगे, पवन जैसे दलाल बैठेंगे। आपका औकात है वहां बैठने का, आपका औकात है ऑफिस के बाहर पियून की तरह खड़ा रहने का। साहब जब बोलेंगे तो तुम हिलाओ, साहब जब बोलेंगे तो मुंह देखो। बैठेगा कौन? बैठेगा डीटीओ का ड्राइवर। बैठेगा कौन? बैठेगा डीटीओ का दाहिना हाथ। बैठेगा कौन वहां पे जिला परिवहन कार्यालय में? जो डीटीओ को पैसा पहुंचाता होगा। कौन बैठेगा वहां पे? जो डीटीओ के लिए एंट्री पासिंग का काम करेगा, परिवहन विभाग के लिए एंट्री पासिंग का काम करेगा, वो बैठेगा। आप नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि आपको आपका औकात दिखाता है यही दलाल लोग, औकात दिखाते हैं यही साहब लोग जो कहते हैं कि हम बीपीएससी में पास करके आए हैं, यही भ्रष्टाचार की पढ़ाई किए थे, जो कैसे भ्रष्टाचार में लिप्त होना और कैसे वसूल के अपने कंकरबाग से लेके और दवाई। हाँ, एक चीज और बताना भूल गए आप लोगों को। आप लोग को जब बीपी शुगर बढ़ेगा ना, ट्रक वालों, ऑटो रिक्शा वालों, या जितने भी प्रकार के वाहन खरीदे होंगे जिनका कहीं ना कहीं जिला परिवहन कार्यालय पटना से जुड़ाव है,
उन सबों को मैं बता दूं, आपका इतना दौड़ते दौड़ते जब बीपी शुगर बढ़ जाएगा तो हुजूरे के यहां से दवाई लीजिएगा। हुजूर दवाई भी बहुत अच्छा बेचते हैं, वो भी दिखाएंगे आपको। कुछ हुजूर तो बाप रे बाप क्या कहें सर, मतलब जितने अंदर जाते हैं ना, सुन के ना लगता है कि कितना ही लोग भ्रष्ट हैं और बचाने वाला कैसा लोग है। सोचिए ना, बिहार की जनता को लूट के किस तरीके से इन लोगों को बचाया जा रहा है। हजारों हजार करोड़ का ये लोग घोटाला करके घूम रहे हैं। मैं तो फिर से कहता हूं परिवहन विभाग को, आपका 2000 करोड़ का जो टारगेट है, बस जिला परिवहन पदाधिकारी पटना को पकड़िए ना, उनके दलालों को पकड़िए ना, 1000 करोड़ का पैसे वसूल के आपको दे दिया जाएगा वो। लेकिन नहीं, हुजूर लोग कृपया नजर ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारियों पे दीजिए। मैं तो बार बार आपको दिखा ही रहा हूं, और आने वाले अगले सप्ताह में किसी दिन जिला परिवहन पदाधिकारी से और डीएम साहब से मैं मिलने के लिए जाऊंगा। डीएम साहब आप क्या कर रहे हैं? जिलाधिकारी पटना, आप इतने अच्छे व्यक्तित्व के आदमी हैं, आपकी हर जगह भूरी भूरी प्रशंसा होती है, और ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी आपके नाक के नीचे बैठे हुए डीटीओ बन के, ऐसे ऐसे दलाल 24 घंटे उस परिवहन कार्यालय में उपलब्ध रहते हैं। मैं कितना बात बोले हैं, सबसे बड़ी बात है एक बात रहे तब ना। पिछले बार जो दलाल सब पकड़ाया था, एफआईआर की कॉपी मेरे पास है, मैं वो भी आपको अगले एपिसोड में दिखाऊंगा। और उसमें एक दलाल ने बयान दिया है कि बयान में उन्होंने बोला है पुलिस को कि 65 दलाल यहां पे कार्यरत हैं, और वो दलाल खुद करोड़पति बन के बैठा है, एक बार में 5-5 कट्ठा जमीन लिखाता है, 80 लाख रुपए कट्ठा में। मैं फिर से कहता हूं, बिना सबूत के कुछ नहीं बोलूंगा। बिहार सरकार के तमाम बढ़िया पदाधिकारियों से सत्संग दंडवत करके धीरज पराशर और देशवा ट्रांसपोर्ट बोलता है, कृपया इनके भ्रष्टाचार पे लगाम लगाइए। जांच एजेंसियां जो काम कर रही थी उसको काम करने दीजिए, और बैकलॉग के एंट्री तो मैं बोलूंगा फिर से सीबीआई को दे दीजिए, सीबीआई के जिम्मे सौंप दीजिए, जिससे कि बिहार की जनता का लूटा हुआ पैसा फिर उस खजाने में आए, और अच्छा जो हमारे तेजस्वी जी बोलते हैं कि सिंचाई, दवाई, उन सबों पे काम अच्छा से हो सके। जब कल आपके सामने आएंगे कुछ नया धमाका करते हैं, संडे धमाका में। आप बने रहिए देशवा ट्रांसपोर्ट के साथ, और अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए, और ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो लड़ाई हमारी जारी है ना, आप मुहिम में साथ दीजिए। हम हैं ना लड़ने के लिए, बस आप लोग साथ दीजिए ना, उखाड़ के फेंकना मेरा काम है। बने रहिए देशवा ट्रांसपोर्ट के साथ। फिर से कहता हूं, आप अपनी गाड़ी को सुरक्षित चलाएं, अपने लेन में चलाएं, सीट बेल्ट लगा के चलाएं। बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट लगाएं, वो भी ब्रांड वाला। अपने आप को, अपने परिवार को और सामने वालों को भी आप सुरक्षित ड्राइविंग से खुशहाल और स्वस्थ रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। धन्यवाद।